पिछले वीडियो में हमने 33 बिजनेस के प्रिंसिपल देखे थे। अब इसमें उसके आगे के जो भी प्रिंसिपल्स है जो आवश्यक है एक बिजनेस के लिए वो देखेंगे। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। टीम लीडर एक ऐसा होना चाहिए जिसे किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में अच्छे से समझना और मजबूती से पहचानना आवश्यक होता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर किसको इस्तेमाल करके किस्सा से मैनेज किया जाए। जिस से एक महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन का भी हम एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, जिस से उन्होंने टीम को मैनेज किया और एक अच्छी लीडरशिप उन्होंने दिखाई थी। कम्युनिकेशन, संचार। अगर किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हमारा कम्युनिकेशन ही अच्छा ना रहा तो हमें बहुत सारी समस्या वहाँ पर सामना कर सकते हैं। जैसे कि गलत कम्युनिकेशन से डील्स ख़राब हो सकती है और क्लियर कम्युनिकेशन लेस कंफ्यूजन। मतलब बात ऐसी होनी चाहिए वो जो साफ़ हो, आगे वाले को समझने में पर दिक्कत ना आए। और कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। पेशेंस यानी कि धैर्य। अब बिजनेस में रिजल्ट तुरंत नहीं आते। सम टाइम्स प्रॉफिट टेक्स टाइम्स। अब क्या होता है, कुछ वक्त ऐसा होता है जो हमें एक, जैसे कि कहते हैं कि माँ के पेट में से बच्चों को बाहर निकलने के लिए 9 महीने और 9 दिन लगता है। उसी तरह से कुछ भी ऐसी चीज़ें होते हैं जिससे बनने के लिए एक टाइम पीरियड एक लगता है और उसके बाद वो चीज़ रेडी होके उसका फल मिलता है। अब आता है कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। एक ही दिन में मेहनत और 3 दिन आराम। मतलब कुछ दिन काम और कुछ दिन आराम, यानी कि कुछ दिन काम किया और कुछ दिन उसमें रुकावट डाल दी तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी। ये उसमें इनबैलेंस काम हो सकता है और उसके बहुत सारे बिजनेस पे गलत परिणाम हो सकते हैं। रेगुलर एक्शन लेना बहुत ही आवश्यक है। और उसके बाद आता है रेपुटेशन यानी कि प्रतिष्ठा। मार्केट में आपकी इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड रेपुटेशन मोर ट्रस्ट। अगर हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी रही तो हमारे ऊपर लोग विश्वास करके बहुत सारी चीज़ें हमारी जो भी है उसे परचेस कर सकते हैं या उस सर्विसों का लाभ ले सकते हैं किसी भी डाउट्स के बगैर या फिर कोई किसी भी शंका के बगैर। मतलब उन्हें अगर ये पता चल गया कि ये चीज़ वैल्यूबल है तो फिर वो उस चीज़ को बार बार उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये अगर कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो जिस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हमें हर दिन सामना करना पड़ रहा है या बिज़नेस में जो भी कुछ कमियां हैं उनको हमें देख के वहाँ पर उनमें समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। अब डिसीजन स्पीड। अब कैसा होता है कि अगर कोई चीज़ हमें अभी के टाइम करनी है, अगर हमने वो चीज़ अभी नहीं की तो फिर जो भी हमें चीज़ मिलने वाली थी वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जो चीज़ हमें 6 महीने में करना है अगर वो चीज़ 1-2 साल में मिल रही है तो फिर इससे पूरी प्लानिंग में ही डिले होता जाएगा। डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस में क्या होता है, सेल्स, प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें किस्सा से जो भी सर्विस दे रहे या प्रोडक्ट बना रहे उसके लिए खर्चा कितना लग रहा है और वो बिक कितना रहा है और बिकने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसका हमें एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक होता है। डाइवर्सिफिकेशंस यानी कि विविधीकरण। अगर किसी चीज़ में हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ या कुछ उसमें समस्या आई तो फिर हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर अलग अलग चीज़ों में हमने
इन्वेस्टमेंट किया या प्लानिंग की तो कुछ चीज़ें फेल भी हो गई, तो वो कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉफिट देगी, तो अच्छे से हमें बिजनेस को स्टेबल करने में मदद करेगी। नेगोशिएशन पावर, मोल भाव शक्ति, एक अच्छी डील करना भी एक बहुत ही एक कला है, क्योंकि एक जिस से हम किसी चीज़ को ले रहे हैं या फिर किसी चीज़ को दे रहे हैं, उस चीज़ की वैल्यू देना और उस चीज़ से वैल्यू लेना, इसको भी हमें अच्छे से आना चाहिए। मान लो कोई चीज़ हमारी 10 रुपये की है और उसे हम 5 रुपये में दे रहे हैं, तो फिर हमारा खुद का नुकसान। मान लो अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है और उसे 15-20 रुपये में दे रहे हैं, तो इससे आगे वाले का भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब उसका लॉस है। इसलिए दोनों चीज़ों का तालमेल अगर होता है तो फिर वो चीज़ भी अच्छे से एक कार्य करती है। टाइमिंग, अब क्या होता है, टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन टाइमिंग गलत हो सकती है। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम एंड सक्सेस। मान लो अगर जो बिजनेस बारिश में चलते हैं, अगर उसे सर्दी में लाए तो टाइम गलत हो जाएगा, और सर्दी का बिजनेस बारिश में लाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जिस टाइम पे जो बिजनेस चलेगा उसी पर ही फोकस करना चाहिए। अब इमोशनल कंट्रोल, इसमें क्या होता है, इमोशनल जो भी हमारे भावना होते हैं, इंसान को भावना होगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें बाजू में रखना चाहिए। फियर, ग्रीड, एंगर, उसके बाद इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, अगर इनके सहारे लेते हैं तो हम एक डेंजरस जोन में लेते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को मैनेज करके ही एक प्रोफेशनल तरीके से हमारा इमोशनल डिसीजन लेना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है दृढ़ता, हार न मानना। फेलियर आएंगे, दोज हु स्टे कंसिस्टेंस ऑफ्टन विन। जिससे हम किसी भी चीज़ को एक लगातार करते हैं तो उससे हमें एक अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होंगे कि आपको उच्चार हो सकता है अलग आए। क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हम उच्चार अलग हो जाता है। अबे पढ़ने में दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी हम आवाज़ से बात करते हैं, कभी कभी किसी ना किसी का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा उतना आप समझ सकते हैं कि कुछ मेरा टोन्स बदल सकता है कुछ कुछ शब्दों में। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अब क्या होता है, अगर हम किसी कार्य को बिना टेक्नोलॉजी के करेंगे तो वो कार्य स्लो होगा और बहुत ही उस मतलब जो हमारा कंप्यूटर है हमसे बहुत आगे निकलेंगे। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अपडेट होना आवश्यक है। डेलीगेशन, कार्य सौंपना, अब सब कुछ एक ही इंसान करेगा तो उस सारे कार्य को करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए कुछ ऐसे हमारे टीम्स भी होनी चाहिए जो कार्य को अच्छे से हैंडल कर सके। कस्टमर फीडबैक लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्राहक जो हमसे सर्विस या प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको क्या वैल्यू मिल रहा है और उससे वो उनको लेने से वो समाधानकारक है या फिर उन्हें जो सेवा मिल रही है उससे में कोई समस्या तो नहीं है, इसका भी एक स्टडी करना आवश्यक होता है। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी, कभी बिजनेस सेल, मर्ज, ट्रांसफ़र या पिवट भी करना पड़ सकता है। प्लानिंग दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आपने कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा, कोई किसी कंपनी को बेच देता है या फिर कंपनी को मर्ज कर देता है या फिर मर्ज कंपनी अलग हो जाती है, स्पेशल बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं।
इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से करना आना चाहिए।